ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि मैं एनडीए एग्ज़ाम नहीं दूँगी। मैं एनडीए एग्ज़ाम नहीं दूँगी। मैं एनडीए एग्ज़ाम क्यों नहीं दूँगी? जैसे कि मैं पेरेंट्स डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताया था कमेंट्स में कि मैं पेरेंट्स डिटेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो फिर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर मुझे कल पता चला कि हमें लाइक कास्ट सर्टिफिकेट भी रिन्यू करना पड़ता है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो मेरा बनवाया नहीं है, स्टेट का था। एंड स्टेट का भी मेरा 2013 का ही था। मैं उसके बाद से मैंने उसको रिन्यू नहीं की है और ना कि मुझे पता था कि इन चीज़ों को रिन्यू करना चाहिए। तो उस नॉलेज ना होने की वजह से लाइक वो अगर मैं रिन्यू करूँगी तो लगभग 30 डेज से ज़्यादा ही लग जाएंगे, जबकि डेडलाइन हमारी 17 तारीख को है। तो अब से बस 10 दिन ही बाकी है। तो इसीलिए लाइक ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं एंटी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। अगर डेट वगैरह एक्सटेंड हो गया तो थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये बात हमें पहले से नहीं पता था कि लाइक ये सब करना पड़ता है, क्योंकि हमारे 12th के बाद इन चीज़ों को रिन्यू करना पड़ता है। 12th के बाद आती है ये चीज़। एंड जब बच्चे 18 हो जाते हैं, हाँ मैं अभी 18 हुई हूँ तो मुझे अभी पता चल रहा है ये सब चीज़ें। मुझे बहुत चीज़ें रिन्यू करना पड़ा, सब कुछ आधार वगैरह सब कुछ लीगल करना पड़ा। तो वो सब तो हुआ, पर ज़्यादातर बच्चे 12th में 17 साल के होते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि उनको ये सब करना पड़ता है। तो लाइक ये बात है कि हमें ये पहले से पता होना चाहिए था कि हाँ कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करना है, ये वगैरह करना है। पर चलिए अभी इसके बाद की बातें करते हैं कि और एक ऑप्शन है कि मैं अपनी आप को लाइक ओबीसी से जनरल कर दूँ, लेकिन उसका परमिशन मुझे मम्मी नहीं देगी। ये बात है। एंड परमिशन दे सकती थी लेकिन ये करना मुश्किल है क्योंकि मेरी मम्मी स्टेट गवर्नमेंट जॉब करती है तो उनका ओबीसी है। अगर मैंने खुद का जनरल कर दिया तो ये मुश्किल पड़ेगा क्योंकि मम्मी स्टेट गवर्नमेंट की मतलब वहाँ पर जॉब करती है, टीचर है। तो इसीलिए ये मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा मतलब चेंजेस आ जाएंगे और मेरे भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए ये मुश्किल होने से मतलब फ्यूचर में जाके मुश्किल होने से ये रिस्क लेना मुश्किल होगा कि जनरल करना। और मैंने बाकी सबसे फैमिली से भी पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जनरल मत करो, ओबीसी में रहो। एंड और एक बात है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अपने आप को जनरल मत करो, नॉट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। मैंने बताया है मम्मी स्टेट गवर्नमेंट जॉब करती है तो इसकी वजह से मैं ये नहीं उठा सकती ये कदम। तो इसीलिए मैं ये नहीं करूँगी कि मैं खुद को जनरल कर दूँ। एंड हाँ ये बात है क्योंकि एक बार आप यूपीएससी फॉर्म भर दे फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये एकदम स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है नोटिस में। तो लाइक हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जाऊंगी एंड बहुत कुछ करूंगी। आई नो लोग कमेंट भी कर रहे कि यार नेशनल डिफेंस एकेडमी की लड़कियों की सीट देखी है, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम उस पर जा पाओगे। तो देखो जाना या ना जाना ये तो लक के ऊपर है। मैं बस अपनी मेहनत कर सकती हूँ बट मुझे अपना मेहनत दिखाने का भी मौका नहीं मिला। मैं लाइक फॉर्म फिलिप में हार चुकी हूँ। ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दी और उसके बाद नहीं हो पाया, हाँ ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैंने एग्ज़ाम दी ही नहीं, मैंने वो एक्सपीरियंस की ही नहीं कि एनडीए देने से कैसा होता है। एंड एनडीए बस एग्ज़ाम ही नहीं, तुम्हारा एसएसबी भी होती है। तो ये सब लाइक लक पे थोड़ा सा डिपेंड करता है और हार्ड वर्क पे भी बहुत डिपेंड करता है और आपकी पर्सनैलिटी में भी। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा क्या, मैं इतना सीरियस नहीं थी, तो मैं बता देती हूँ ये मैंने नोटबुक बनाई थी एसएसबी के लिए बस। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि तुम्हारी लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself, Abhishura Gogo. I am from Dash, preparing for NDA SSB. My schoolish days, I passed out 10th exam. My hobbies: sketching, dancing, cooking, reading books, and also workout.
और मैंने लिखा था कि वाई एयरफोर्स, वाई नॉट आर्मी और नेवी सर, इट इज़ ए स्पिरिट एंड पैशन टूवर्ड्स aircrafts. When I was in third standard, I wanted to be a pilot, and later on, when I was in class 11th, I get to know about the Indian Air Force as well as NDA to serve for the nation, and I was very inspired by squadron leader Avni Chaturvedi. Do you know decorated persons, or give the decorated of Avni Chaturvedi? A decorated person is usually in military. It means when he or she is given medals for bravery or other accomplishment. In 2018, she was honored with the doctorate degree from Basathali Vidyapith. On 9th March 2020, she was awarded with Nari Shakti Puraskar. फिर family background about your parents, what have you learned from them, ये है. प्लस मैंने बहुत कुछ लिखा था, मम्मी के बारे में भी लिखा था बहुत. फिर आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम हाउ टू ओवरकम लाइफ प्रॉब्लम्स, बीइंग ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, एक्टिवनेस एक्सेट्रा. और फिर एक साथ तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, मैंने उसका भी प्रैक्टिस किया. लाइक व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल इन योर लाइफ, routine of your working days and routine of your holidays, as a monitor how you be responsible, what all you have learned, historical background of my gaon and how law and order works in Assam, and what is your political opinion, how many friends you have, let me know about your best friends, tell me about your favorite book. So ये सब है, मैंने ये सब प्रैक्टिस की थी. एंड WAT भी प्रैक्टिस की थी. फिर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी की थी प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है मैं रिटर्न मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं रिटर्न निकाल दूँगी. बट हाँ, SSB में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि SSB में तुम्हें इंटरेक्ट करनी पड़ती है और अपनी बातें बोलनी पड़ती है. तो ये एक इंटरव्यू जैसी है, तो ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा अपने आप को वो करती हूँ. एंड बाकी 2013 के बुक्स भी है, पहले वो दिखाती हूँ. 2000 मुझे मम्मी को लेके आना है, तो 2013 का है ये. एज यू कैन सी, आई एम रियली पैशनेट अबाउट जर्नलिंग, बट सारे काम एक साथ तो करना मुश्किल है, तो मैंने जर्नलिंग वो सब नहीं किए. एंड मैंने ये भी लिखा है, देखिए, हाउ टू इम्प्रूव आई साइट्स, कैसे इम्प्रूव करें आई साइट को. फिर एलिजिबल फॉर FCAT वगैरह, ये मैं 2013 को ही की थी, क्योंकि पहले मुझे FCAT के बारे में पता चला, उसके बाद NDA के बारे में पता चला. तो ये सारी मेरी FCAT की चीज़ें हैं. ये है 15 OLQs. एंड फिर टिप्स एंड क्लियर टू CPSS, ये है एक मतलब जो फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं उनके लिए. एंड इसके लास्ट में मैंने बहुत ही इमोशनल थिंग लिखी थी, मैं आपको बोल देती हूँ. I want to join Indian Air Force as a fighter pilot. It's my childhood dream to become a pilot. When I grew up, I get to know about the Indian Air Force, where you can become a fighter pilot and serve for the nation. I have seen many fighters, Army, Navy, Air Force, who gave their life for our nations. I salute to their sacrifice. It is not just a job, it is a duty to protect the nation at any cost. It's a different world in NDA where I want to go. I have myopia, but still I am seeing myself as a fighter pilot. Oh Lord, please help me to achieve my dreams and make my mom proud. I see my future as a fighter pilot. Om Gan Ganpati Namaha, Om Namah Shivaya. तो ये मैंने 2013 में लिखा था. Hope I know about NDA के बारे में पता था उस टाइम. बुरा भी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कल रोई थी, बट अभी थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ. एक्सेप्ट कर ली हूँ कि यही मेरा लाइफ ख़त्म इसी में नहीं हो रहा है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि और क्या क्या है लाइफ में, तो फ्यूचर प्लान में बताऊँगी. मैं अपनी चैनल नहीं छोड़ने वाली अभी. मैं NDA एस्पिरेंट ही नहीं, मतलब NDA एस्पिरेंट होना बंद हो गई है, लेकिन मैं डिफेंस एस्पिरेंट रहूँगी और हमेशा रहूँगी. मार्क माई वर्ड्स. सो मैं डिफेंस एस्पिरेंट अपने आप को बना चुकी हूँ. NDA एस्पिरेंट नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं. एंड वी विल कंटिन्यू आवर 75 डेज चैलेंज. नॉट बिकॉज कि मुझे NDA ज्वाइन करने के लिए इसलिए कर रही थी, नहीं, मुझे डिसिप्लिन चाहिए अपने लाइफ में. मैं इसलिए ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी. एंड मैंने बोल के रखा था मैं करूँगी, ये तो मैं पक्का करूँगी. सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.